नमस्कार, स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। जसप्रीत बुमराह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका प्रदर्शन किस तरीके का रहा है बीजीटी में या अक्रॉस द फॉर्मेट प्रदर्शन किस तरीके का रहा है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम का भार अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके का प्रदर्शन बीजीटी में किया है, चाहे घरेलू सीरीजों में किया है, उसका असर उनके कैरियर पर दिखता है। और आप अभी कुछ दिन पहले ही एमसीजी टेस्ट से पहले आपने देखा था किस तरीके से कपिल देव के बाद 10 टेस्ट में सबसे ज़्यादा 50 विकेट लेने वाले, यानी ऑस्ट्रेलिया में 50 विकेट लेने सबसे तेज विकेट लेने वाले बॉलर बन गए थे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह टीम के कप्तान भी हैं और पर्थ में रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में जिस तरीके के प्रदर्शन उन्होंने किया था और अपनी कप्तानी में टीम को जीत दिलाई थी, वो भी आप सबके सामने है। और उसके बाद किस तरीके का प्रदर्शन टीम का रहा है और जसप्रीत बुमराह किस तरीके का प्रदर्शन रहा है। ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह टीम का जो भार है वो अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं और पूरी टीम का प्रदर्शन एक तरफ और जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन एक तरफ। अब मैं एमसीजी टेस्ट की ही बात करें तो एमसीजी टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने एमसीजी टेस्ट में तकरीबन 9 विकेट लिए और एक और 5 विकेट हॉल जो कहते हैं किसी भी खिलाड़ी को होता है कि एक पारी में 10 विकेट होते हैं, उसमें से 5 विकेट लेना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो एक और 5 विकेट हॉल जो है जसप्रीत बुमराह के उसमें आया। बुमराह ने 4 टेस्ट मैचों में अब तक कुल 141.2 ओवर गेंदबाजी की है और इस दौरान 30 विकेट झटके हैं। बुमराह के कंधों पर टीम इंडिया का कितना ज़्यादा भारी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह इस सीरीज में सबसे ज़्यादा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज हैं और सबसे ज़्यादा विकेट भी उन्हीं की झोली में। पैट कमिंस ने 136.4 ओवर की गेंदबाजी की है और उसके बाद मिशेल स्टार्क ने 131.2 ओवर की गेंदबाजी की है। तो यानी कि मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया कप्तान, उनसे भी ज़्यादा गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने की है। इस 4 टेस्ट में 141.2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है और 30 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। एमसीजी टेस्ट की बात करें तो उन्होंने दोनों पारी मिलाकर के तकरीबन 9 विकेट लिए। तो ये बताता है कि जसप्रीत बुमराह किस तरीके के गेंदबाज हैं, किस तरह के खिलाड़ी हैं। और अगर रोहित शर्मा रिटायर होते हैं तो उनकी कप्तानी अगर उन्हें दिया जाता है, उनकी जिम्मेदारी उनको दी जाती है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। बतौर गेंदबाज उन्हें देनी भी चाहिए कि जिस तरह का प्रदर्शन टीम की अगुवाई कर रहे हैं। अब ये वीडियो हम इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके का प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह का है उसको रिकॉग्नाइज किया आईसीसी ने। आईसीसी ने जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है या जो प्लेयर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द जो ईयर है, उसका ऐलान कर दिया है, उसकी सूची जारी कर दी है। जसप्रीत बुमराह को 2 कैटेगरीज में शामिल किया गया है और उसे डिजर्व भी करते हैं। जसप्रीत बुमराह नंबर 1, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज भी माने जाते हैं और रैंकिंग में भी हैं। तो इस लिहाज से आईसीसी पुरस्कार 2024 की सूची देखें तो उसमें साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर में, यानी मेल क्रिकेटर में 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के हैं, जो अपने प्रदर्शन से एक तरीके से धमाल मचा रहे हैं, उन्हें शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह जो भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें जो मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस श्रेणी में शामिल किया गया है। ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो जिनका प्रदर्शन भारत के जो विरुद्ध है सबसे अच्छा रहा और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए एक तरीके से डटकर खेलते रहे हैं और हेडक साबित हो रहे हैं। चौथे खिलाड़ी हैं जो रूट, जो इंग्लैंड के ही बल्लेबाज, यानी इंग्लैंड के 2, ऑस्ट्रेलिया के 1 और भारत से 1 जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। यानी कि 3 बल्लेबाज, 1 गेंदबाज जो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सूची में शामिल हुआ है। जहां तक साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर की बात है तो इसमें भी हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं, जसप्रीत बुमराह भारत के हैं, जो रूट इंग्लैंड के हैं, कमिंदु मेंडिस जो श्रीलंका के हैं, इस सूची में जगह बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन आपने देखा किस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है और पूरी सीरीज में उन्होंने मतलब गेंदबाजी की है और अभी पिछले ही टेस्ट में वो सबसे तेज, यानी 10 पारियों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। तो इसका और इस सीरीज की बात करें तो उसको पूरा जोड़ दें तो मुझे लगता है कि वो कपिल देव को भी पीछे छोड़ चुके हैं। और आईसीसी ने जो रिकॉग्निशन दिया है जसप्रीत बुमराह का, वो बिल्कुल वेल डिजर्व करते हैं, क्योंकि भारत के और भी कोई गेंदबाज और दूसरे खिलाड़ियों की बात करें तो कोई ऐसा नहीं है जो डिजर्व करता हो इस श्रेणी में शामिल होने के लिए। जहां तक साल के सबसे T20 पुरुष क्रिकेटर की बात करें तो बाबर आजम पाकिस्तान के, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के हैं, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के हैं और अर्शदीप सिंह इंडिया के हैं। जो इस पूरी सूची में जो कहते हैं कि जो महिला क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है, पुरुष क्रिकेटर को शामिल किया गया, सारी सूची जो एक तरीके से जारी की गई है
उसकी सूची में अर्शदीप सिंह T20 पुरुष क्रिकेटर में शामिल हुए हैं, और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सूची में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, और जसप्रीत बुमराह को पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर की भी सूची में शामिल किया गया है। इसका ऐलान जनवरी में किया जाएगा, और जसप्रीत बुमराह का अगर ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखता है तो इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि उन्हें ही पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी दोनों सूचियों में उन्हें अवार्ड मिलने की पूरी संभावना है, जिस तरीके का प्रदर्शन वो कर रहे हैं लगातार। आपको क्या लगता है, क्या जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा के बाद जो अभी वाइस कैप्टन है जसप्रीत बुमराह, तो क्या उन्हें कप्तानी सौंप देनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन पर्थ में भारतीय टीम का पहली पारी में रहा था, 180 रन के आसपास हम सिमट गए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 110 के आसपास से हमने जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से समेट दिया, और वो टेस्ट भारत 295 रन जीत गया था। बाद में रोहित शर्मा लौट करके आए अपनी जो निजी छुट्टी थी, उसके बाद उसका टीम का प्रदर्शन लगातार डाउन ही जा रहा है। भारत 2 टेस्ट हार चुका है, एक जैसे तैसे इंद्रदेव की कृपा से, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी की वजह से हम किसी तरीके से फॉलो ऑन बचाने में कामयाब रहे, और वो बारिश की वजह से मैच ड्रॉ रहा। तो कुल मिलाकर के जसप्रीत बुमराह वेल डिजर्व करते हैं। आपको जो भी लगता है जसप्रीत बुमराह के बारे में, अगर बधाई देना चाहते हैं, उनके स्टैट्स पर बात करना चाहते हैं, और किसे इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए कि ICC ने जसप्रीत बुमराह के अलावा और किसी को शामिल करना चाहिए था, आपको जो भी लगता है स्पोर्ट्स आवर का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।